गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा माइंडसेट पे इफेक्ट करने वाले हैं कि माइंडसेट जो है वो क्या होना चाहिए एक ट्रेडर का। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है? देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ना अब रियलिटी में एक्टिव हो रहे हैं और वो लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि उन्हें क्या इशू हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, जो लोगों के साथ जो जेन्युइन इशू हो रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको एक एक करके टारगेट करेंगे भाई। उनको एक एक करके टारगेट करेंगे और बीच में से फोड़ेंगे उनको। ठीक है, सबसे अच्छी चीज जो है ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन सब प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे, है ना, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मजा आएगा, इस चीज की गारंटी है। आप लोग अगर ये वीडियोस देख लेते हो ना, ठीक है, अपने जहन में उसको उतार लेते हो, फोकस के साथ समझते हो ना, तो मजा आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, साइकोलॉजी को लेके, सेटअप्स को लेके, जो भी इश्यूज है, ठीक है, वो आप नीचे जाके पोस्ट करो कि सर मेरे सेटअप में ये इशू हो रहा है, मेरे साथ माइंडसेट के साथ ये इशू हो रहा है कि सर मैं यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, गिनी चुनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की। सर मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, है ना। अब ओवर ट्रेडिंग जो करते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के पैसे जाते हैं। सर मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ, मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर देता हूँ, मैं मार्केट, मुझे पता होता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं स्टॉप लॉस जो है नहीं लेता हूँ, स्टॉप लॉस को सीरियसली इसको अपना जो है फॉलो नहीं कर पाता हूँ। ये कुछ गिनी चुनी प्रॉब्लम्स हैं और इनको ही मैं आज आपके साथ एड्रेस करने वाला हूँ। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम पकड़ेंगे और उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज एक बात करता हूँ, हम लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे प्रॉब्लम क्या है कि सर इस जर्नी के अंदर ना, ये सब जर्नी है और जर्नी में ना हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें ना पता होता है हम इस सेटअप को फॉलो करेंगे, पैसा बनेगा 15 से 20-25% जो है, 15 से 25% जो है हम पैसा बनाएंगे एनुअली और अपने वेल्थ बना लेंगे। ये हम सबको पता है सर, ठीक है। लेकिन ना हम इस जर्नी के बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और डिमोटिवेट होने का रीजन है सर, आपको क्या है, एक ही चीज को, एक सेम चीज को अगर मैं डेली फॉलो करने के बोलूंगा ना, मैं आपको बोलूँ कि सर ये वीडियोस जो है ना आपको डेली देखनी है बिना रोके, एक भी दिन, ठीक है। मैंने आज मेरे पास क्या हो रहा है, मैं 60 डेज पे आ चुका हूँ, ठीक है। मैं अपने 60 डे चैलेंज पे कंप्लीट कर चुका हूँ। 1 तारीख से मैंने जो है स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, ओके, और आज हम 60वें डे पे हैं, ओके। एक सेम चीज को फॉलो करना ना एक बहुत बड़ा पेन होता है, ठीक है। और ये पेन ना हर एक के बस की नहीं है उसको झेलने की। और एक सेम सेटअप्स को लगातार फॉलो करते रहना, एक सेम प्रोसेस को लगातार फॉलो करना एक बोरिंग प्रोसेस है, एक बोरिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बदले में आपको क्या है कि आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन एक जो होता है ना कि कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। एक जो होता है, एक बॉस का प्रेशर होता है जैसे जॉब के अंदर, ठीक है, वैसा कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। तो आप ना प्रोसेस को फॉलो करना ना आपको एक बोरिंग लगता है, एक पेनफुल लगता है, ठीक है। एक प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं ना, वो आपको लिए एक बोरिंग प्रोसेस हो जाता है, एक पेनफुल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं जब भी बोलता हूँ, इसके लिए ना आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक स्टेप जो है, नंबर 1 स्टेप मैं बताता हूँ सबसे पहले, कि भाई आपको क्या है, आपका जो सेल्फिश माइंडसेट है ना उसको भूलना पड़ेगा। आपका जो सेल्फिश माइंडसेट बन चुका है ना, कि आप क्या है, इस माइंडसेट से आए हो, सेल्फिश माइंडसेट से, कि मुझे यहाँ पर क्या है कि एक अलग ही टाइप का एंटरटेनमेंट है ना। कुछ लोगों को है ना, ट्रेडिंग के अंदर ना एक क्या बोलते हैं, एक रश मिलता है ना, एड्रेनल जो एक रश होता है ना वो मिलता है। वहां से क्या है, आप लोग ना जुआ की तरह इसको ट्रीट करने लग जाते हो कि यार मेरा प्राइस जो ऊपर आएगा, एक ग्रीन जो पैसा जब आपको देखते हो आप ट्रेड लगाने के बाद, क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन होता है, एमटीएम में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। प्राइस जो है आपको एकदम से 10,000 पे मिल रहे हैं, फिर एकदम से 20,000 पे मिल रहे हैं, फिर एकदम से 5,000 पे माइनस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, लोगों को है ना आजकल इसकी लत लग गई, जैसे एक सिगरेट की लत नहीं होती, ठीक है, एक जैसे एल्कोहल की लत होती है ना, सेम ऐसे ही ना एक प्राइस को चलते रहने की, एमटीएम की भी एक लत होती है, ठीक है। और ये इश्यूज ना एक बहुत बड़ा गहरा इशू, इसको कोई टारगेट नहीं करता, लेकिन ना लोग बाग इसको समझ नहीं रहे। हमें एमटीएम की लत से ना बाहर आना है और उसको फोकस करना है अपनी प्रोसेस को फॉलो करने की लत पे, ठीक है। एक प्रोसेस को फॉलो करना ना अपने आप में एक बोरिंग प्रोसेस, ठीक है। आपसे बोलो कि यार सुबह डेली उठो, मंडे है ना, मंडे से लेके संडे तक, ठीक है, 20 मतलब मंडे से लेकर संडे को आप छुट्टी ले रहे हो, तो सैटरडे तक आप डेली उठो, सुबह टाइम से उठो, तैयार हो, नाश्ता करो, और एक बोरिंग प्रोसेस को आपको फॉलो करो। उसके आपको क्या लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा पेन होगा, उसमें बहुत ज्यादा पेन होगा। उसके लिए आपको ना एक मोटिवेशन चाहिए होता है, या फिर क्या होता है, या तो मोटिवेशन चाहिए या कोई तगड़ा वाला प्रेशर चाहिए, है ना। अब कमेंट करके बताना मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आपको या तो मोटिवेशन चाहिए उसको फॉलो करने के लिए, या फिर क्या चाहिए, आपको एक तगड़ा वाला प्रेशर चाहिए, एक जिम्मेदारी चाहिए, ठीक है। जैसे हमें क्या होता है, फैमिली की एक जिम्मेदारी है, इसलिए हम क्या है, जॉब में ना चाहते हुए भी ना उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि वहां से हमें क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, उस प्रेशर की वजह से हम वहां पर जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं
कि यार अगर हम ट्रेडिंग के अंदर एक प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर लें, ठीक है, एक प्रोसेस को 2 से 3 साल दे दें, ठीक है, एक प्रोसेस को मांझ लें, तो यार जिंदगी में जितना आप सैलरी से जितनी जितनी पूरे जिंदगी में सैलरी से कमाओगे ना, पूरी जिंदगी में, ठीक है, उतना कोई से भी बिजनेस है, अब ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जितना आप पूरी सैलरी को जिंदगी भर 30 साल में कमाओगे ना, उतना यहाँ पर आप सिर्फ जब आपकी स्किल्स बन जाएंगी ना, आप 2 से 3 साल में कमा लोगे, ठीक है। मतलब वही वाली बात है, आफ्टर मतलब ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से कमा लोगे, जब आप 3 साल दे चुके होगे, आप स्किल्स को एक्वायर कर चुके हो, उसके बाद मतलब उसके बाद आप जो है 2 से 3 साल में एक बहुत बड़ा पैसा जो है कमा सकते हो। लेकिन देखो यार, चक्कर क्या है ना, आप लोगों ना इस प्रोसेस से बाहर ही नहीं आ पा रहे। इस प्रोसेस के अंदर क्या है, आप इतना ज्यादा फंस चुके हो कि यार इतना पेन आपको उसके अंदर होता है कि आप कभी उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस के साथ ना इसको फॉलो ही नहीं कर पाते 90% लोग। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सर ये प्रॉब्लम मेरे आ रही है, आप मैं समझ गया, मतलब आपका जो इशू है वो मैं समझ चुका हूं। अब इसको पकड़ते हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सर प्रोसेस को कैसे फॉलो करें, ठीक है, हाउ टू फॉलो अ प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस को फॉलो कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले आपको एक जो जॉब माइंडसेट है ना, उसको हटाना पड़ेगा। जॉब का माइंडसेट होता है ना, जॉब का माइंडसेट क्या होता है सर? जॉब का माइंडसेट होता है कि आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलने वाली है। ये जॉब माइंडसेट है, ठीक है, हर महीने फिक्स सैलरी मिलने वाली है। अब इसी माइंडसेट को आप आपके बिजनेस में या फिर ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट पे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में वो अप्लाई करते हैं, बिकॉज माइंडसेट ही यही है, ठीक है। हमें क्या चाहिए सर? मंथली इनकम चाहिए। हमें क्या चाहिए सर? साइड इनकम चाहिए सर। मेरे पास सर मेरी 20,000 की सैलरी है ना, और मैं सर डेली के ना यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ से 500 रुपए से 1,000 रुपए डेली के कमा लूं, तो मेरे पास है ना एक साइड इनकम, एक अच्छी खासी सैलरी जो है मिल जाएगी। 500 रुपए मैं हर महीने हर दिन यहाँ से कमा लूँ, हर महीने की मैं 10,000 रुपए अलग से यहाँ से कमा लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, साइड इनकम बन जाएगी। सर ये मेरा लिए बना दो सर, मुझे 10,000 रुपए कमाना सिखा दो इस मार्केट से। यार मैं आपको बताऊं, ये ना मतलब ये जॉब नहीं है। यहाँ से या तो आप 10,000 भी कमाने वाले नहीं हो, या आप सीख गए तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर जब अगर आप सीख गए ना, तो 10,000 तो कुछ भी नहीं है, फिर आप लाख भी कमाओगे दिन के। लेकिन ना आप सोचो कि यार मैं आ रहा हूं सर, मुझे तो सिर्फ 10,000 महीना कमाना है, वो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है भाई। ये जॉब नहीं है कि आप सोचो कि यार आप जॉब के माइंडसेट से आ रहे हो, सर मुझे साइड इनकम के 10,000 रुपए दिलवा दो, मेरा काम तय है, मुझे मजा आ गया, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप स्किल सीख जाओगे तो आप महीने का लाख रुपए भी कमा सकते हो। अगर आप स्किल्स को नहीं एक्वायर कर पाए तो 1 रुपया भी नहीं कमाने वाले, ये बात ध्यान रख लेना। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है, यहाँ कोई इफ और बट नहीं है, या तो इधर है या फिर इधर है। या तो आप प्रॉफिटेबल हो या आप लॉस करने वाले हो। प्रॉफिटेबल होगे तो फिर बहुत ही बड़े प्रॉफिटेबल होगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, और लॉस बना रहे होगे तो फिर लॉस ही कर रहे होगे, उसको भी कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे एक साइड है, या तो लॉस वाली साइड है या फिर प्रॉफिटेबल साइड है। यहाँ पे ये बीच का रास्ता नहीं है कि आप सोचो कि मैं 10,000 महीने कमा लूँ सर, मैं इससे खुश हूँ, मैं सर 20,000 महीने कमा लूँ, मैं बस इससे खुश हूँ। ये नहीं पॉसिबल है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत लोगों के साथ इशू है, ठीक है। ये माइंडसेट आपका है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। इस माइंडसेट को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। ये माइंडसेट जो है ना, आपका जॉब वाला माइंडसेट यहाँ पे काम नहीं करता। सर यहाँ पे कौन सा माइंडसेट काम करता है? यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे काम करता है एक बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, समझो एक बात को, ठीक है। जब कोई इंसान एक शॉप लेता है, छोटी सी शॉप ली, ठीक है, अब एक शॉप ले रहा है वो बंदा, है ना, क्या हो रहा है, एक शॉप स्टार्ट कर रहा है वो। अब एक शॉप स्टार्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसमें सबसे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या लगा रहा है सर? वो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो उसको पता है कि यार ये जो शॉप है, अगर उसकी नहीं है, नॉर्मल सी बात है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये शॉप उसकी नहीं है, तो मार्केट में आज की डेट में कहीं भी जाओ, एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बात करूं, तो 30 से 40 लाख के नीचे की कोई शॉप नहीं आ रही, ठीक। और अगर टीयर 1 में चले गए तो 1 करोड़ के ऊपर ही चली जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं टीयर 2 टीयर 3 की बात करूं तो 30 40 50 लाख तक की जो है आज की डेट में शॉप्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप बोलो कि यार 30 50 लाख की जो है एक शॉप आ रही है। अब नॉर्मल सी बात है, इस बंदे के पास इतना पैसा नहीं है तो वो रेंट करेगा। अब रेंट करेगा तो क्या हो रहा है, उसके महीने का एक फिक्स खर्चा बन गया कि उसको 15,000 रुपए रेंट देने ही है, ठीक है। ये तो उसका फिक्स खर्चा है। अब उसके बाद वो उस शॉप के अंदर क्या डालेगा, उस शॉप के अंदर वो कुछ सामान भरेगा, लगभग 2 से 3 लाख रुपए का भैया वो सामान भी लेके आएगा, और उस सामान जो है उसके अंदर डालने वाला है। अब वो सामान डाला भाई, उसका खर्चा देखो, 2 से 3 लाख रुपए उसने पहले लगाए हैं, 15,000 रुपए महीने का खर्चा कर रहा है। उसके बाद एक आध वो बंदा जो है उसके साथ में, अपने साथ में एक हेल्पर या एम्प्लॉय रखेगा अपने पास में, ठीक है, जो उसका थोड़ा बहुत साथ में हेल्प करेगा, काम करवाएगा, ठीक है। उस हेल्पर को भी वो लगभग 15,000 रुपए महीने का देगा। तो क्या हो रहा है, उसका 15,000 रुपए ये, 15,000 रुपए ये, ठीक है, और 2 से 3 लाख रुपए उसने ये लगा, लगभग उसका मैं मोटा मोटा मान के चलूं तो 3 लाख रुपए तो उसने इन्वेंट्री अपना सामान लिया है,
और अपना 6 महीने तक तो वो कुछ भी प्रॉफिट को नहीं सोच सकता। बिकॉज क्या है, 6 महीने उसको क्या जाने वाला है, 15,000 रुपए का रेंट और 15,000 उसके हेल्पर को, मतलब 30,000 रुपए तो उसके पास ये लाइबिलिटी महीने की है। तो मतलब 30,000 रुपए की लाइबिलिटी उसके पास ऊपर है। और इसका इंटू मैं अगर 6 से करूंगा तो कितना हो गया सर, लगभग 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 के आसपास कुछ है जो उसको 6 महीने तक तो उसको देना ही देना है, ये तो उसको देना ही देना है। ठीक है, और 3 लाख रुपए सर, तो पहले 6 महीने सेल नहीं आएगी। देखो, आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लेना, पहले 6 से 12 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ नाम बनाने में लगते हैं, आपको एक पहचान बनाने में लगते हैं। ठीक है, आपको एक नाम बनाना है कि हाँ ये वाली मेरी शॉप है। आप कस्टमर बिल्डअप कर रहे होते हो, वहां पर आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस नहीं दिखती। आप यहाँ पर देखो, ये आप कस्टमर का माइंडसेट पकड़ने की कोशिश करते हो, आप कस्टमर को पकड़ने की कोशिश करते हो। और सेम काम अगर यहाँ पे हम करें कि पहले 1 साल हम प्रॉफिट के पीछे ना भागें, उस कस्टमर का माइंडसेट को छोड़ो। यहाँ पर अगर हम सोचें कि हम प्राइस सेक्शन को पकड़ना सीख लें, 1 साल, 1 साल हम सीख लें कि प्रोसेस को कैसे डिसिप्लिन से फॉलो करना है। अगर हम इस चीजों को सीख लेते हैं तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ। आप ये देखो, ये एक माइंडसेट है जो हमें डेवलप करना पड़ेगा। आप लोग क्या आ रहे हो, आप लोग चाह रहे हो कि महीने के 10,000 तो बना दो सर। ठीक है, मैं पहले दिन से आऊं, मैं ऑप्शन बाइंग करूं और सीधा महीने के 10,000 पे एक ऑप्शन बता दो सर, कोई मुझे एक ऑप्शन बता दो कि 2 रुपए का ऑप्शन सर 20 रुपए हो जाए कैसे भी करके, और मैं इसमें अपने आराम से महीने के 10,000 पे निकाल लूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये माइंडसेट से आओगे ना तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। एक आध दो बार कहीं से कुछ सिस्टम बैठ गया तो बैठ गया, लेकिन उसके बाद जब आप उसके अंदर दोबारा करोगे फिर आपको लॉस लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि या इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो, ट्रस्ट मी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप अगर इसको शॉर्टकट से देखने वाले हो तो कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो, ये वीडियोस ना, ये कंटेंट ना आपके साथ कोई शेयर नहीं करने वाला, ये चीजें कोई एड्रेस नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप इसको समझ गए ना तो यही है रियल थिंग्स। आपको इस चीजों को कोई आपको बताने वाला नहीं है, लेकिन अब इनको आप समझ गए ना कि भाई मार्केट के अंदर पैसा या तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो बहुत ज्यादा बनेगा। ये बात ध्यान रख लेना, मतलब इतना बनेगा इतना आप पे संभलेगा नहीं, है ना, इतनी बात की गारंटी। इतना मतलब बहुत अच्छे से सक्सेसफुल लोग जो हैं उससे पूछो मार्केट में, अगर उनको स्किल्स एक्वायर कर ली, लेकिन ये एक स्किल है। ठीक है, अगर आपने स्किल को मास्टर कर लिया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रख लेना। इसकी प्लेलिस्ट पूरी बना दी है मैंने आपके लिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके पास। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है। एक भी वीडियो अगर छोड़ दो ना तो वो अपने रिस्क पे छोड़ दो आप। ठीक है, अपने रिस्क पे छोड़ दो, एक भी वीडियो को मत छोड़ो, एक भी वीडियो को मत छोड़ो। सच में एक एक वीडियो जो है प्लेलिस्ट के अंदर उठा के देखो, आपको हर एक वीडियो के अंदर एक डिफरेंट अप्रोच मिलेगी कि कैसे हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व। आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये, मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स है। और आपकी प्रॉब्लम्स आप फीडबैक में भी बताओगे नीचे कि सर मेरे साथ ये इशू आ रहा है, मैं उसको उठाऊंगा और उसको बैठ के सॉल्व करेंगे, मिलके करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है ना। तो ये चीज है। तो मैंने आपको पूरा एक बताया कि एक बिजनेस माइंडसेट को, है ना, एक बिजनेस माइंडसेट को हमें कैसे एडॉप्ट करना है। ठीक है, बिजनेस माइंडसेट सिंपल सा होता है कि उसको 1 साल जो है ना, अपने पैसे से मतलब नहीं है, उसने जो लगाया उसको नहीं निकालना, उसको 1 साल उसको अपना नाम बनाना है, उसको अपना कस्टमर बनाना है, उसको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसको अपना ब्रांड बनाना है, उसको अपना एक तरह से लोगो क्रिएट करना है कि यार लोगों के बीच में एक पता चल जाए कि यार ये बंदा जो है ना ये कपड़ा बेचता है, या ये चीज जो है ये इसकी जो है ना कचौड़ी है ना, वही लल्लू राम जी की कचौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा उसको नाम बनाना है कि यार एक बार मेरा नाम बन गया ना, लोग फिर इसी के पास आएंगे। सेम है, ऐसे ही है, एक बार आपने स्किल्स बना ली ना, आपने एक बार स्किल बना ली तो प्राइस सेक्शन जो है, या फिर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, प्राइस सेक्शन तो मैं अपने हिसाब से बताऊं, मेरे लिए प्राइस सेक्शन जो है बहुत अच्छे से मैं उसको फॉलो करता हूँ, रिलीजियसली मैं उसको पीछे अच्छे से जैसे बोलता हूँ समझता हूँ। जब मैं उसको समझता हूँ ना, धीरे 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 जब उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, हमें अपने आप ही वो समझ में आने लग जाता है। जब ऐसे ही उसने टाइम अपने स्किल एक्वायर करी आपके पास, फिर आप 10,000 नहीं, फिर आप महीने के लाख 10 लाख भी कमा सकते हो। ठीक है, 10,000 का आप फोकस नहीं बन सकता। आप सोचो मैं महीने के 10,000 बनाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो। ठीक है, आप आपका एक शेयर ना, एक अपने दोस्त को शेयर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप शेयर कर दिया करो ताकि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रीच लोगों तक पहुंचे और इसी टाइप का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बहुत जल्दी ऑप्शन बाइंग की भी एक मैं वेब पूरा लेके आऊंगा शो, तो ऑप्शन बाइंग को हम पूरा समझेंगे, ऑप्शंस को पूरा समझेंगे, तो उसकी टेंशन मतलब बिल्कुल जो प्रॉमिस किया है वो निभाएंगे जरूर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।